मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अपना ने जो बात की थी कि जी एडवांस के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसी सीरीज़ में हमारे पास ये नया क्वेश्चन है। ये 2018 में आया था। ठीक है बेटा, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। यहाँ पे दे रखा है फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ये सेल दे रखा है Mg से Mg2 पॉजिटिव, एक्वस 1 मोलर है, और कॉपर 2 पॉजिटिव, एक्वस है 1 मोलर है, कॉपर सॉलिड बनता है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इतना दे रखा है 300 केल्विन पे। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Mg इज चेंज टू x मोलर, द सेल पोटेंशियल चेंज टू दिस, द वैल्यू ऑफ x इज। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो अब इसको कैसे करेंगे देखिए बेटा। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आएगा, पहले देखिए आपको क्या सेल दे रखा है। सेल दे रखा है हमें Mg से Mg सॉलिड से Mg2 प्लस दे रखा है बेटा। Mg2 प्लस एक्वस है, कोई बात नहीं, 1 मोलर है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, कॉपर 2 प्लस से एक्वस है और 1 मोलर है, और यह कॉपर बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये होता है A, ये होता है ब्रिज, और ये होता है C। मतलब A मतलब एनोड, ये ब्रिज और ये कैथोड। तो आपको पता है एनोड पे क्या होता है बेटा, एनोड पे हमेशा याद रखना है, एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो Mg से क्या बनेगा बेटा, Mg2 प्लस बनेगा। क्या बनेगा, Mg2 प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। वहीं कॉपर, कॉपर का क्या होगा, कॉपर है आपका कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होता है आपको पता होगा, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में क्या होगा, कॉपर 2 प्लस से जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए थे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए थे, ये एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड बना देगा। तो ओवरऑल रिएक्शंस हमारी जो हो जाएगी बेटा, वो आ जाएगी Mg सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस। उसके बाद हमारा आएगा Mg बेटा, Mg2 प्लस आएगा प्लस कॉपर सॉलिड। अब इसके लिए हमें क्या लिखनी पड़ेगी बेटा, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो हमारे जो आ जाएगा NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से हमारा आता है E सेल इज इक्वल्स टू, क्या आएगा बेटा, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 एट 298 पे दे रखा है, कितना नहीं 300 पे है, तो इसकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। ओके, तो इसे थोड़ा सा बैक करते हैं। ये ले लेते हैं हम बेटा 2.303 RT अपॉन NF लॉग। अब देखो ऊपर आता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब ये तो है सॉलिड बेटा, और ये भी सॉलिड है, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं। नीचे आ जाएगा आपका कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन। अब देखिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो यहाँ से बेटा ये आ जाएगा E सेल इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग Mg2 प्लस अपॉन का कंसंट्रेशन इंटू कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो E सेल हमें दे रखा है, E नॉट सेल दे रखा है उसने 2.7 वोल्ट, ठीक है, एट 300 केल्विन पर। तो ये हो गया बेटा 2.7 वोल्ट माइनस 2.303 2.303 को नहीं, उसने 3 को ही बोला है कि आप ln को अगर चेंज करें तो 2.3 ले लें। R अपॉन F की वैल्यू क्या दी है उसने, F अपॉन R की वैल्यू दी है तो 11500। तो ये हम लिख लेंगे n की वैल्यू 2, ये 11500 इंटू 300। ठीक है बेटा, लॉग देखो, लॉग इसका कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है और इसका कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये 1 मोलर से 1 मोलर का मतलब ये आ जाएगा आपका लॉग की वैल्यू। लॉग 1 मोलर ये है, 1 मोलर ये है, मतलब लॉग 1 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, लॉग 1 की वैल्यू हो जाती है आपकी 0। ठीक है, ये 2.3 इंटू 300 अपॉन 2 इंटू 11500। ठीक है, तो बेटा ये टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा E सेल कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से E सेल जो आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका E नॉट, मतलब
ई नॉट के बराबर मतलब 2.7 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो गया। तो पहले आप ई सेल निकालेंगे, उसके बाद अब क्या किया है आपको पता है, ई सेल इज इक्वल्स टू होगा आपका ई सेल नेक्स्ट इक्वेशन में जब उसने कंसंट्रेशन को mg का जो mg का कंसंट्रेशन था बेटा उसको x मोलर कर दिया, तो ई सेल इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0. वैसे इसकी सारी वैल्यूज़ को अगर पुट करोगे तो ये मुझे लगता है 0.06 आ जाएगा सारी वैल्यूज़ को। किसकी 2.303 इंटू आर इंटू टी अपॉन एफ की वैल्यू पुट करोगे तो 2.06 आ जाएगा, ठीक है बेटा। आप एक बार पुट करके देख लेना, आपको सीधा आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर आना है mg का कंसंट्रेशन, नीचे कॉपर का। बेटा उसने क्या कहा है, सिर्फ mg का कंसंट्रेशन चेंज किया, कॉपर का नहीं चेंज किया है। तो आपने देखो ये तो कितना था 2.7 माइनस 0.03 अपॉन 2, नहीं अपॉन तो 2 से कट जाएगा 0. ये आ जाएगा log x और इसका कंसंट्रेशन 1, तो log x हो गया। अब बेटा अगर हम ये तो ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम ई सेल कितना आया था अपना, ई सेल नहीं, यहाँ से देखते हैं हम 2.7 अगर हम रखेंगे 2.7 और नहीं अभी कुछ और हुआ है, उसने कुछ और भी बोला है हमें। उसने बोला है सेल का पोटेंशियल जो है वो 2.367 हो गया, ओके। तो ये जो है सेल का पोटेंशियल उसने जो दिया होगा वो हमें दे रखा है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 2.67, ओके ये दे रखा है। अब x निकल जाएगा बेटा। तो एक मिनट मुझे रेज़र चाहिए, रेज़र से मैं इसको मिटा दूँ, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा था, ओके उसको हमने सही कर लिया, ठीक है बेटा। देखो अब इसमें से 2.67 में से माइनस 2.7 कर देंगे हम, इज इक्वल्स टू माइनस 0.03 लॉग ये हो जाएगा बेटा x। अब देखो इसमें से आ जाएगा 0.03 और ये भी माइनस का आएगा बेटा, माइनस का, क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा है ये वाला टर्म छोटा है। ये आ जाएगा माइनस 0.03 लॉग x, ठीक है बेटा। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 0.01 से कट के ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू लॉग x। अब आपको पता है लॉग x का मतलब क्या है, इसका बेस होगा 10, लॉग का बेस होता है 10 इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 10 की पावर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 मोलर आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो 10 आएगी। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा वो कितना आ जाएगा, इसके x की वैल्यू जो होगी हमारी 10 होगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है, ओके बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही काम को पसंद करते हैं तो और लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू।